हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड आई, जो कि आपका बीएससी फर्स्ट ईयर के हायर नॉन कोडेटा, जो कि आपका जूलॉजी का सेकंड सेमेस्टर है, उसका टॉपिक है। इससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन 7 या 10 मार्क्स में पुट आउट होता है, इसलिए ये आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड डिस्कस द होल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कंपाउंड आई। ओके, सो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे हमारी आइज़ होती है, मीन्स नॉर्मल आइज़ होते हैं और एक होते हैं कंपाउंड आइज़। तो इनमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है? तो डियर्स देखिए, जैसे हमारी नॉर्मल आई है, ये सिंगल एक ओवल शेप स्ट्रक्चर होती है, और बट जो आपका कंपाउंड आई है, ये बहुत ही छोटे छोटे टिनी ओवल स्ट्रक्चर, जिन्हें हम फैसेट कहते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, उनसे मिलकर के बनी हुई होती है। जैसे आपने ग्राफ पेपर देखा हो, सेम उसी स्ट्रक्चर में होती है। सो आज हम फुल्ली डीप में जाकर जानने की कोशिश करेंगे कि कंपाउंड आई क्या है और इसकी स्ट्रक्चर क्या है, और कंपाउंड आई का फॉर्मेशन फंक्शन किस तरह से होता है। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम डिस्कस करेंगे इनकी बेसिक स्ट्रक्चर, यानी इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, बेसिक स्ट्रक्चर, वो किस तरह की होती है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, आर्थ्रोपोड्स में इंसेक्ट्स और जो क्रस्टेशियंस हैं, उनकी जो आई होती है वो डिफरेंट होती है। जो वर्टिब्रेट हैं या मोलस्का में रखे गए एनिमल या ऑर्गेनिज्म हैं, उनसे डिफरेंट होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राइन श्रिम्प, एंड ये देखिए बैरनकेल्स, एंड ये कोपीपॉड, ऑस्ट्राकॉड, ये देखिए क्रेफिश, प्रॉन एंड मैंटिस श्रिम्प, और ये देखिए सैंड हॉपर, क्रैब, क्रिल। ये जो इनकी आई इनके अंदर प्रेजेंट होती है वो डिफरेंट होती है। सो जो इनके अंदर आई होती है, कंपाउंड आई होती है, वो एक तरह का विजुअल ऑर्गन का काम करती है। विजुअल ऑर्गन का मतलब है कि देखने का काम करती है, और ये कंसिस्ट होती है थाउजेंड्स ऑफ फैसेट से। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से इस तरह की आई बनेगी या फॉर्म होगी। तो इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स को, छोटे छोटे शेप को हम कहेंगे फैसेट्स। ओके, सो चलिए, हमें मोस्टली डिस्कस करना है प्रॉन की आई को, या जो उसकी स्ट्रक्चर होती है वो किस तरह की होती है प्रॉन की आई की। तो जो प्रॉन है उसमें एक पेयर, मतलब एक जोड़े आइज पाए जाते हैं, 2 आइज पाए जाते हैं, ब्लैक होते हैं एंड हेमी स्पेरिकल होते हैं। हेमी स्पेरिकल का मीन्स है कि मतलब हाफ, ऐसे देखिए आधा गोला, अगर आधा गोला है तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे हेमी स्पेरिकल। सो हेमी स्पेरिकल होते हैं, और जो कंपाउंड आई होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं, मूवेबल स्टाक होती है, और सिचुएटेड होते हैं ऑर्बिटल नॉच की तरफ, मतलब उनका जो ऊपर की स्ट्रक्चर होती है प्रॉन की, वहाँ पर। और जो कंपाउंड आई होती है, इनके अंदर न्यूमरस एलिमेंट्स होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि फैसेट्स होते हैं, स्मॉल टिनी स्ट्रक्चर फैसेट है। और फैसेट की अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें, पीछे की स्ट्रक्चर देखें, तो वो स्ट्रक्चर होगी आपकी ओमेटिडिया, इसे हम ऑसिली भी कहते हैं। सो ये 100 और 1000s हो सकते हैं, 100 या 1000s ओमेटिडिया आपस में स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, मतलब एक तरह के रेडियली अलोंग हो जाते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर रेडियली अटैच होती है, रेडियली अलोंग होती हैं, और देन फॉर्म करती हैं उसकी एक तरह की कंपाउंड आई को। ओके, तो इनमें किस तरह से प्रोसेसिंग होती है, मैं आपको एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन के तरीके से समझा दूं, ताकि मैं आपको पूरे जब पार्ट्स के बारे में डिफ़ाइन करूं तो आपको सही से अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, सो देखिए क्या होता है। सबसे पहले होता क्या है, अब मान लीजिए कोई प्रॉन है, प्रॉन, या मान लीजिए कोई इंसेक्ट है, ठीक है, क्रस्टेशियन का कोई भी इंसेक्ट है, उसकी आई है। जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आई होती है वो कंटेन होती है छोटे छोटे स्ट्रक्चर से, जिसे हम फैसेट्स कहते हैं। जैसे आप ग्राफ की तरह स्ट्रक्चर देख सकते हैं, उसे हमने क्या कहा, फैसेट्स। और फिर क्या होता है कि जो आपकी मेन विजुअल स्ट्रक्चर जो होती है आपके इंसेक्ट्स की, वो कंपाउंड आई होती है। तो जो कंपाउंड आई है वो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ टिनी फैसेट से मिलकर के बनी हुई होती है, ठीक है। और जो फैसेट्स होते हैं वो एक्चुअल में
कॉर्नियल लेंस होते हैं। मतलब जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो आउटर स्ट्रक्चर दिख रही है कॉर्निया, ये जब हम बाहर से देखेंगे तो ये फैसेट हमें दिखेगा, ओके, एक फैसेट दिखेगा। एंड ये बहुत सारे कॉर्नियल लेंस यहाँ पर अटैच है। फिर क्या होता है कि अब ये कॉर्नियल लेंस होते हैं एक्चुअल में, जिसकी यूनिट को हम कहते हैं ओमेटिडियम। यानी इसका ये जो ये पूरी स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ओमेटिडियम। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ओमेटिडियम। यानी जो ओमेटिडियम होता है, ये स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। सो दो तरह के कंपोनेंट में ये डिवाइड होता है आपको ओमेटिडियम। अभी मैं आपको डायग्राम भी शो करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ खाली, ताकि आपके दिमाग में एक तरह से बैठ जाए कि किस तरह से फंक्शनिंग होती है। सो जो ओमेटिडियम है, ये दो तरह की, यहाँ से लेके यहाँ तक एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक, दो तरह के कंपोनेंट में डिवाइड होता है, ओके। तो एक जो है वो लाइट गैदरिंग होता है ऊपर का, एंड जो सेकेंड होता है वो लाइट डिटेक्टिंग होता है कंपोनेंट। और जो आपकी फर्स्ट लेयर है, जिसे हमने कॉर्नियल लेंस कहा, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये ऊपर की कॉर्निया जो कि इसके जो इनके एपिडर्मल सेल्स होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होती है, और एपिडर्मल सेल से मिलकर के बनी हुई होती है। और जो आपके कॉर्नियोजन सेल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सेल जो हैं कॉर्नियोजन सेल्स होते हैं, वो सेक्रेट करते हैं कॉर्नियल लेंस को। तो फिर इसके बाद ये डिफ्रेंशिएट हो जाती है प्राइमरी पिगमेंट सेल्स में। जो लाइट होती है वो एंटर करती है आपकी सबसे पहले कॉर्नियल लेंस में, और फिर फोकस्ड होती है लाइट डिटेक्टिंग अपैरेटस पर। और फिर क्या होता है, जो क्रिस्टलाइन कोन है उसके ज़रिए वो एंटर करती है। और जो लाइट डिटेक्टिंग अपैरेटस है, उसमें हर एक ओमेटिडियम कंटेन होता है, और उसमें 7 से लेकर के 8 तक, मतलब हर एक ओमेटिडियम में 7 से लेकर के 8 तक लाइट सेंसिटिव फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, जिन्हें हम रेटिनुला सेल्स कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेटिनुले प्रेजेंट है, तो ये क्या होता है, लाइट की तरफ सेंसिटिव होते हैं। सो जो आपके रेटिनुला जो सेल्स होते हैं, वो एक्चुअली में फोटो रिसेप्टर न्यूरॉन्स होते हैं, यानी फोटो रिसेप्टिंग का काम करते हैं, लाइट को रिसेप्ट करने का काम करते हैं, जो कि डिटेक्ट करते हैं लाइट की वेवलेंथ को। मेनली क्या डिटेक्ट करते हैं, लाइट की वेवलेंथ को। जो लाइट सेंसिटिव डेंड्रिटिक रीजन होता है, यानी जो रेटिना सेल्स का सेल होता है, उसमें मतलब रैप्डोमेयर प्रेजेंट होते हैं। रैप्डोमेयर, बहुत सारे रैप्डोमेयर मिल करके रैप्डम की स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे रैप्डोमेयर्स मिल करके वो बनाते हैं रैप्डम की स्ट्रक्चर को। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रैप्डम है, तो इसकी स्ट्रक्चर को बनाते हैं। अभी जो रैप्डोमेयर हैं, ये डेंड्राइट्स हैं, इन्होंने फॉर्म किया रैप्डम को। तो जो रैप्डोमेयर्स होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं बहुत सारे पैरेलल माइक्रोबिलाई से, जो कि कुछ विजुअल पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अटैच होते हैं। अब क्या होगा कि जो लाइट है वो एंटर करेगी कॉर्निया से, जैसा कि आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है, जैसे मैंने यहाँ पे एरो से प्रेजेंट किया कि कॉर्निया से कोई भी लाइट रे एंटर करेगी। फिर क्या होगा, कॉर्निया में एंड जो कोन है, यहाँ पे ये क्रिस्टलाइन कोन प्रेजेंट है, ये क्रिस्टलाइन कोन ओमेटिडियम की तरफ जो है फोकस्ड कर देगी उस लाइट को, और डिटेक्ट होगी। फिर जो विजुअल पिगमेंट हैं उनसे, जो कि रैप्डोमेयर मेम्ब्रेन्स में से मिले हुए हैं, वो रेटिनुले सेल्स की, और जो रेटिनुले सेल्स है वो सराउंडेड होगा 12 से लेकर के 18 तक सेकेंडरी पिगमेंट सेल्स को। यानी यहाँ पर सेकेंडरी पिगमेंट सेल्स, ये रेटिनल पिगमेंट सेल जो आपको दिख रहे हैं, इन्हें हम सेकेंडरी पिगमेंट सेल कहते हैं, इनसे सराउंडेड होगा। अब क्या होगा कि जो हर एक ओमेटिडियम है वो एक तरह की फंक्शनली आइसोलेटेड होगा। मतलब इनके अंदर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ओमेटिडियम प्रेजेंट होते हैं, उनका अलग अलग फंक्शन होता है, और इसका जो फंक्शन है बाकी के इनके जो नेबर्स यानी पास के ओमेटिडिया हैं उनसे एक अपना अलग फंक्शन होगा। जो आपके ओमेटिडिया होते हैं वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से, जो कि रेटिना और एक्सॉन से मिलकर के बनी हुई होती है, जैसा आप देख सकते हैं डायग्राम में। यहाँ पे अभी मैं आगे भी शो करूँगी, उसमें आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा किस तरह से होता है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे रेटिना प्रेजेंट होता है एंड देन एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं कि जो आपके बेसमेंट में मेम्ब्रेन है वहाँ से अटैच होते हैं। फिर
जो उनसे जो एक्सॉन है उनसे रेटिनुलर सेल्स मिलकर के बनी हुई होती है, जो कि कंबाइन होकर जो आपके मेम्ब्रेन है उसके बिलो पीछे नीचे की तरफ ऑप्टिक नर्व को, जो कि सिग्नल को ले जाती है आपके प्रॉन के या कोई भी इंसेक्ट के प्रोटोसेरेब्रम तक, जो कि आपका माइंड का एक पार्ट है, इनके ब्रेन का एक पार्ट है प्रोटोसेरेब्रम, उस तक पहुंचाती है पूरा प्रॉपरली। ओके, सो ये पूरी प्रोसेस होती है इनकी, एक तरह से लाइट को या कोई भी इमेज का फॉर्मेशन करने की एक तरह से प्रोसेस होती है। सो अब हम स्टेप बाय स्टेप इसी प्रोसेस को और इन्हीं सभी थिंग्स को डिस्कस करेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया, अब हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चर को। ओके, तो इनकी जो आई होती है वो कवर्ड होती है एक तरह की ट्रांसपेरेंट कार्टिनस कवरिंग से, या क्यूटिकल कवरिंग जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। ऊपर की जो लेयर होती है इसे हम कहते हैं कॉर्निया या कॉर्नियल लेंस भी कहते हैं, ठीक है। और यही ऊपर की आउटर स्ट्रक्चर होती है जो फैसेट जिसे हम कहते हैं बाहर से देखने पर। तो ये जो फैसेट लाइक स्क्वायर्स हैं या ग्राफ पेपर आप देखेंगे तो इस तरह से, मान लीजिए ये देखिए पीछे की स्ट्रक्चर ऐसे ग्राफ होता है, तो ग्राफ की तरह जो स्ट्रक्चर है ये आपके डिवाइड होते हैं, जैसे आपको ग्राफ का पेपर होता है उस तरह से। सो जो ऑल ओमेटिडिया है, ये पूरी स्ट्रक्चर को हमने कहा ओमेटिडिया। तो ओमेटिडिया जो है वो सिंपल होता है और अरेंज्ड होते हैं रेडियली, है मतलब यहाँ पे पास में और होगा, फिर यहाँ और होगा, फिर यहाँ और होगा, फिर यहाँ और होगा, ऐसे करके ये पूरी तरह के स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो ये क्या होता है, सिचुएटेड होता है साइड बाय साइड और सेपरेट होते हैं, और डार्क पिगमेंट सेल्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो जो ओमेटिडिया है आपका पहले मॉन का, वो डिस्टेंस गोइंस होता है या डिफ्रेंशिएट होता है आपका दो पार्ट में। मैंने अभी बताया था, एक आपका डिओप्ट्रिकल रीजन है जो कि आपका लाइट गैदरिंग कंपोनेंट होता है, एंड जो आपका रिसेप्टर रीजन है वो आपका लाइट डिटेक्टिंग कंपोनेंट होता है। ओके, सो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। सो जो आपका डिओप्ट्रिकल रीजन है, इसमें जो कॉर्नियल फैसेट होते हैं वो थिकेंड होते हैं सेंटर पे, मतलब बीच में मोटे होते हैं, और फॉर्म करते हैं एक तरह की बाई कॉन्वेक्स हिंदी में बोले तो उत्तल, इस तरह से स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं लेंस का। ओके, सो इस सेल्स को हम एक तरह से बोल सकते हैं कि ये एक तरह के जो एपिडर्मल सेल्स हैं उनका मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है, जिन्हें हम कार्नियोजन सेल्स कहते हैं। सो जो ये सेल्स होते हैं ये सेक्रेट करते हैं, डबल टाइप हो गया, सॉरी, सेक्रेट करते हैं और एपिडर्मल सेल्स के थ्रू सेक्रेट होते हैं और इनक्लोज होते हैं ट्रांसपेरेंट और रिफ्रैक्टाइल क्रिस्टलाइन कोन होती है जो कि सेकेंड लेंस की तरह वर्क करती है। सो जो आपका कॉर्निया है या कॉर्नियोजन सेल्स हैं और जो कोन सेल्स हैं आपके, अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर शो किया था, वो या वेट्रिली भी कहते हैं उन्हें, कोन सेल्स को, वो एक साथ मिल कर के कंस्टिट्यूट होकर के डिप्ट्रिकल रीजन का फॉर्मेशन करते हैं। और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, मतलब ये जो पार्ट क्या होता है, ये हेल्प करता है जो आपके ऑब्जेक्ट के लाइट रे होते हैं वो फॉल होते हैं आपके इनकी आई पर, तो उनको एक तरह से फोकस करने का काम करता है लाइट रेज को। ओके, दिख रहा होगा आपको स्ट्रक्चर, ये आउटर स्ट्रक्चर हमने कहा ऑसिलस, एंड देन यहाँ से ये एंटर करेगा। सो ये क्या करेंगे, इसको एक जगह पे इधर पीछे की तरफ फोकस कर देंगे। ओके, आप इमेजिन कीजिए उस स्ट्रक्चर को। सो आगे बढ़ते हैं और इनकी थिंग्स डिस्कस करते हैं। सो अब है रिसेप्टर रीजन, जो कि मैंने आपको बताया था लाइट डिटेक्टिंग कंपोनेंट होता है उससे। तो ये क्या होता है कि इलोंगेटेड होता है, लंबा स्ट्रक्चर होता है, एंड स्पिंडल शेप होता है, स्पिंडल के शेप का होता है। आई थिंक आपको शो हो रहा होगा। तो स्पिंडल के शेप का होता है और ट्रांसवर्सली सिचुएटेड होता है आपका रॉड, जो कि जिसे हम रैप्डम कहते हैं, रैप्डम, उस पर सिचुएटेड होता है। सो सराउंडेड होता है ये 7 रेटिनल सेल्स से। सो जो रेटिना होता है उसमें 7 रेटिनल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनसे सराउंडेड होता है। सो जो आपके रेटिनल सेल्स हैं और जो रैप्डम है वो जॉइन एक साथ मिल करके कंस्टिट्यूट हो करके रिसेप्टर रीजन बनाते हैं। ओके, जिसे हम लाइट डिटेक्टिंग कंपोनेंट कहते हैं या पार्ट कहते हैं। सो ये क्या करता है, ये फंक्शन करता है जो आपका लाइट रे आई फोकस होकर के डिओप्ट्रिकल रीजन से उसको
एक प्रोजाइमल ग्रुप में लेगा और जो आपका डियोप्ट्रिकल रीजन है उससे कोन सेल से जो क्या आएंगे अंदर की तरफ, एंड आइरिस पिगमेंट जो कि अंदर प्रेजेंट होंगे, और कोन सेल्स जिसे हम आइरिस पिगमेंट कहते हैं वो उनको सराउंडेड कर देगी रेक्टम को और फॉर्म कर लेगी जो आपके रेटिना है या रेटिनल सेल्स हैं उन्हें। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि लाइट एंटर की, फिर देन लेंस पे आई, फिर यहाँ पे कोन सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, देन ओमेटिडिया ये पूरी स्ट्रक्चर है, और आपका एक्सॉन्स और यहाँ पे रेटिना सेल्स भी प्रेजेंट होंगे। वो लेमिना, ये जो छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर है नर्व्स लाइक, इन्हें लेमिना कहेंगे, ये क्या करेंगे इसे ब्रेन तक पहुँचा देंगे। ओके, सो आगे देखते हैं। सो आपका क्या होता है कि ये जो दो पोर्शन होते हैं, एक आपका डियोप्ट्रिकल रीजन एंड सेकेंड आपका रिसेप्टर रीजन, ये हर ओमेटिडिया में कंटेंट होते हैं, ठीक है, मिले हुए होते हैं। और इसमें जो आउटर पार्ट्स हैं उनमें मतलब बहुत सारे अदर पार्ट्स भी होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम में भी शो किया था। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या होता है, आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट क्यूटिकुलर लेयर होता है। इस तरह से आपको अपने एग्जामिनेशन में डिस्कस करना होगा, बताना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। सो आपकी हेल्प के लिए ये मैंने नोट्स छोटे छोटे डिफाइन किए हैं। तो कॉर्निया क्या है, आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट क्यूटिकुलर लेयर है जिसे हमने कॉर्निया कहा। तो जो कॉर्निया है वो ऑल ओमेटिडिया को एक तरह से बर्थ प्रदान करता है या राइज देता है। ओके, सो आउटर मोस्ट पार्ट होता है आई का, ग्राफ पेपर की तरह आपको स्ट्रक्चर दिखेगी, फैसेट लाइक अपीयरेंस। उसे जैसे स्क्वायर, मैंने ये देखिए स्क्वायर जो होंगे उसे हम कहेंगे फैसेट्स। तो जो ऊपर की यही स्ट्रक्चर है इसे हम कहेंगे कॉर्निया। और जो कॉर्निया होता है वो लेंस की तरह आपका वर्क करता है, यानी जब लाइट एंटर करती है तो वो एक तरह से लेंस की तरह वर्क करता है। फिर आपका सेकंड आता है कॉर्नियोजन सेल्स। तो जो आपके कॉर्नियोजन सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, इसमें जो आपका कॉर्नियल फैसेट है या कॉर्नियल लेंस है वो एक तरह से मान लीजिए फॉलोड होता है ग्रुप के थ्रू, फॉलोड बाय अ ग्रुप, टू सेल्स, जो दो सेल होंगे वो मॉडिफाइड होंगे एपिडर्मल सेल के, और उन्हीं को हम कहेंगे कॉर्नियोजन सेल्स। सो इनका फंक्शन क्या होता है, ये सेक्रेट करते हैं कॉर्निया को। जब ये माउथ इनका जो बंद होता है तो ये सेक्रेट करते हैं कॉर्निया को, मतलब जो कॉर्निया ऊपर की स्ट्रक्चर होती है उसको फॉर्म करने का काम करते हैं ये। ओके, देख सकते हैं आप, ये देखिए माइक्रो लेंस है, छोटे छोटे लेंस है यहाँ पर, एंड ये स्ट्रक्चर आपकी रैबडम है, और ये पूरी स्ट्रक्चर को हम ओमेटिडिया कहेंगे। और ये आपका स्क्रीनिंग पिगमेंट यहाँ पर प्रेजेंट होता है जो कि आपका लाइट गैदरिंग में हेल्प करता है। ओके, सो अब आपका आता है क्रिस्टलाइन कोन। सो क्रिस्टलाइन कोन क्या होता है, ये एक इलोंगेटेड ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है जो कि सेकेंड लेंस की तरह वर्क करती है, ठीक है, क्रिस्टलाइन कोन, जैसा कि आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। फिर आपके कोन सेल्स आते हैं। कोन सेल्स क्या होते हैं, 4 होते हैं, यानी 4 इन नंबर होता है, एंड दे इनसर्कल दीज सेल्स, यानी जो ये सेल्स होते हैं इनको इनसर्कल करने का काम करते हैं और नरिशमेंट देते हैं। जो ये ऊपर की लेयर हैं इन्हें क्या करते हैं, नरिशमेंट करने का काम कोन सेल्स करते हैं। ओके, फिर क्या होता है, आपका रैबडम स्ट्रक्चर आता है। रैबडम एक इलोंगेटेड ट्रांसवर्सली जो आपका एक तरह का स्ट्रिएटेड बॉडी होता है जो सेक्रेट करता है और फुल्ली इनक्लोज होता है रेडियल कैनाल के थ्रू, ठीक है। और फिर आपका आता है रेटिनुलर सेल्स। सो जो आपके रेटिनुलर सेल्स होते हैं ये इलोंगेटेड होते हैं, सिकल शेप यानी हाशिए के शेप की तरह होते हैं, और 7 सेल्स होते हैं जो कि सेक्रेटेड होते हैं आपके रैबडम और इनसर्कल होते हैं, एक तरह से न्यूट्रिशन का वर्क करते हैं, ठीक है, चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, आपको दिख रहा होगा। तो देखिए लाइट है, लाइट पासेस थ्रू ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल, देन क्रिस्टलाइन कोन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। फिर देखिए लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, और फिर क्या आपका नर्व होगा, इम्पल्स होगा जो कि फायर्ड ऑफ करेगा ब्रेन को, यानी ब्रेन तक पहुंचाएगा। ओके, सो अब है पिगमेंट सीथ। पिगमेंट सीथ क्या होता है कि जो आपका सेपरेट सीथ है वो कंटेन होता है क्रोमेटोफोर से, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो ओमेटिडियम है उसको एक दूसरे से एक तरह से अलग करने में। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा
कि देखिए ये ओमेटिडियम है, यहाँ पे 3 हमें शो हो रहे हैं इस तरफ से, तो 3 ओमेटिडियम है, इनके बीच में एक लेयर प्रेजेंट है, इसे हम कहते हैं पिगमेंट सीथ। सो जो ग्रुप ऑफ पिगमेंट सीथ है विच इज़ प्रेजेंट अराउंड कोन सेल्स, इसे हम आइरिस सीथ भी कहते हैं, इज कॉल्ड आइरिस सीथ। सो जो अदर ग्रुप का रेप्टम होता है या रेटिनल सेल्स होता है उन्हें रेटिनल सीथ कहते हैं, एंड पिगमेंट सीथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का भी काम करते हैं ओमेटिडियम का, ओके, जो कि लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है, जैसे जितनी लाइट की इंटेंसिटी होगी उस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स हो जाएंगे, ओके। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे मोज़ेक विज़न। ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि पूछा जाता है आपसे कि मोज़ेक विज़न क्या होता है। तो देखिए, जैसे इंसेक्ट होते हैं आपकी, उनको दुनिया किस तरह की दिखती है, जैसे आप उनको उनके सामने रख देंगे, अगर किसी भी, मान लीजिए कि ये पिक्चर हमने ये इमेज रख दी होती तो उनको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखते हैं, मतलब हर एक ओमेटिडा अपना अलग अलग एक तरह का एक थोड़ा सा पार्ट सिलेक्ट कर लेता, उसका अलग अलग इमेज का फॉर्मेशन करता, ओके। तो अलग अलग बट करके एक ऐसे देखे इस तरह के स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर में इंसेक्ट्स को दिखती होगी पूरी दुनिया और पूरी स्ट्रक्चर, ओके। तो क्या है कि जो इनकी आई है उसका जो वर्किंग है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। सो जो ईच ओमेटिडिया ऑफ द कंपाउंड आई प्रोड्यूस सेपरेट इमेज ऑफ द पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट सीन। एक तरह से मैंने अभी बताया कि जो कंपाउंड आई है उसमें जो ओमेटिडिया होता है वो सेपरेट इमेज, यानी कोई भी एक पार्ट ले ले इमेज का, उसका सेपरेट सीन ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेट करता है या फॉर्मेशन करता है, ओके। सो जो कंपाउंड आई है वो फॉर्म करता है पूरे इमेज को, होल इमेज को, और एक्चुअली वो जो है वो मेड अप ऑफ होते हैं सेवरल टाइप के विजन से, ओके, जिसे हम मोज़ेक विजन कहते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने किस तरह के विज़न को कहा कि जो ओमेटिडियम है वो सेपरेट अपना एक अलग विज़न प्रोवाइड कराए, ठीक है, एक पार्ट सिलेक्ट कर ले किसी भी ऑब्जेक्ट का और सिर्फ उसी का ही स्ट्रक्चर या इमेज बनाए, तो इस तरह के अलग अलग विज़न फिर वो कंबाइन होकर के पूरी स्ट्रक्चर उन्हें इस तरह से शो होने लगे, तो इस तरह के विज़न को हम कहेंगे मोज़ेक विज़न, ओके। सो जो नेचर है इसका इमेज का, ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। जितनी तेज़ यानी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो जो आपकी ये इमेज है इसका फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाएगा, एंड नॉर्मल इंटेंसिटी होगी देन इसकी स्ट्रक्चर इन्हें सही से सी होगी या दिखेगी, ओके। सो क्या होगा, जब ब्राइट लाइट होती है तो अपोजिशन या मोज़ेक इमेज का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वीक या डिम लाइट होती है तो सुपर पोजिशन इमेज फॉर्म होती है। सो वन बाय वन हम दोनों तरह की अपोजिशन एंड सुपर पोजिशन इमेज को डिस्कस करते हैं, ओके। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे कि जो इमेज फॉर्मेशन है इनकी आइज़ में, कंपाउंड आइज़ में, वो किस तरह से होता है। तो क्या होता है इनमें कि जो ओमेटिडा होता है कंपाउंड आई का, वो सिंगली वर्क करता है, मतलब जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि जो आपके ओमेटिडा हैं वो ऐसे सेपरेट जोन में इस तरह से कुछ इस तरह से जोन में लगे हुए होते हैं। तो हर एक ओमेटिडा एक सिंगल जो ऑब्जेक्ट होता है उसका पार्ट उसे सिलेक्ट करता है और उसका एक अपना इमेज बनाता है, ओके। सो क्या होगा कि जो एडजेसेंट ओमेटिडा हैं वो पार्ट लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज में, और हर ओमेटिडियम प्रोड्यूस करता है एक सेपरेट इमेज ऑब्जेक्ट की, ओके। अच्छा, जो प्रॉन होते हैं वो अपनी आई को, एक मान लीजिए कोई भी प्रॉन है, इस तरह से उसकी आई है यहाँ पर साइड में प्रेजेंट है, तो वो 360 डिग्री सेल्सियस 300 डिग्री उसको मूव कर सकते हैं, ठीक है, अपने विज़न को, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, ठीक है। और मूवमेंट को हम शॉर्ट साइटेड मूवमेंट कहते हैं, ओके। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए उनका ब्रेन सिचुएटेड होता है, यहाँ पे लोब्यूला है, और ये देखिए रेटिना इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, और ये आपके ओमेटिडियल फैसेट हैं, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। और ये पीछे लैमिना है, ये स्ट्रक्चर जो नर्व की तरह दिख रही है, मतलब यहाँ पे देखिए रेटिना से अटैच है और आकर के माइंड से अटैच कर रही है, ब्रेन से अटैच कर रही है इसको, आपके ओमेटिडियम को।
तो ये स्ट्रक्चर होती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जब ये ब्राइट लाइट में होते हैं यानी दिन के टाइम में, तब किस तरह से इनकी आई में इमेज बनता है, और जब नाइट का टाइम होता है मतलब लाइट डिम होती है, कम होती है, तब किस तरह से इमेज बनता है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करें। सो सबसे पहले इमेज इन ब्राइट लाइट, यानी जब दिन का टाइम हो या जब ज़्यादा लाइट हो तो किस तरह से इनके अंदर इमेज फॉर्मेशन होगा। सो क्या होगा, ड्यूरिंग द डे टाइम जो पिगमेंट हैं वो स्प्रेड होंगे आपके दो ओमेटिडिया के बीच में। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा कि जो ओमेटिडिया या एडजासेंट इस तरह के ओमेटिडिया हैं, ये क्या करेंगे, कंप्लीटली आइसोलेटेड हो जाएंगे लाइट रे के थ्रू और स्ट्राइक करेंगे कॉर्निया को डिफरेंट एंगल में। सो इनका जो विजुअल इफेक्ट है उसको ये सही से प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। अलग तरह से क्या होगा कि जो लाइट रे है वो फॉल होगी परपेंडिकुलरली, ये देखिए इस तरह से एक तरह का परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर की तरह वो फॉर्म होगी, मतलब इस पर आकर के गिरेगी या पड़ेगी। एंड देन फिर क्या होगा कि जो आपके ट्रांसवर्स ओमेटिडा हैं वो फॉर्म करेंगे एक पार्ट के, मतलब जो एक पार्ट लेंगे ऑब्जेक्ट का उसके इमेज को फॉर्म करेंगे। फिर क्या होंगे, स्मॉल छोटे छोटे पार्ट्स एक साथ जुड़ जाएंगे, प्लेस टुगेदर, और फिर क्या करेंगे, वो मोज़ैक एक तरह के, इस तरह जैसे मैंने बताया था कि इस तरह के स्ट्रक्चर स्क्वायर शेप में स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे और फिर इंटायर ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा। सो इस इमेज को हम कहते हैं अपोजिशन इमेज। अपोजिशन इमेज क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ये फोटोपिक ओमेटिडा होते हैं, आने वाली लाइट या इनकमिंग लाइट फोकस होती है तो क्रिस्टलाइन कोन जो होते हैं वो डायरेक्टली रैप्डम पर पड़ते हैं। ठीक है, जो लाइट है, तो जो लाइट सेंसिटिव सेंसरी रीजन है रेटिनुला सेल्स उनका होता है, उनके वो इनके अपोजिशन में होती है, यानी जो आपका रैप्डम है वो क्रिस्टलाइन कोन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है लेकिन अपोजिशन में होता है, इसीलिए हम इसे अपोजिशन इमेज कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सो अब डिस्कस करेंगे कि जब डिम लाइट होती है तो किस तरह से इनके अंदर इमेज का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो देखिए जब डिम लाइट होती है तो जो पिगमेंट सेल्स होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं दोनों एंड पे, मतलब दोनों आइज एक साइड ये प्रेजेंट है, फिर वो दोनों एंड पे पोस्टीरियर एंड एंटीरियर एंड जो मेटिडा का होता है वहाँ पर जाकर के माइग्रेट कर जाते हैं। फिर उनके जो नेबरिंग ओमेटिडा हैं वो एक तरह की यूनिसन का काम करने लगते हैं। तो क्या होता है कि जब ऑब्लिक रे आती है किसी भी लाइट की, वो एक इमेज का जो पॉइंट होता है वो कुछ ही नंबर ऑफ ओमेटिडा हैं उसमें हेल्प करते हैं, और फिर क्या होता है कि ओवरलैपिंग हो जाती है पॉइंट्स की। सो जो कंटिन्यूअस इमेज है वो बन जाता है। फिर इस इमेज को हम सुपरपोजिशन इमेज कहते हैं। सो इसका विज़न जो है साफ नहीं होता क्योंकि कुछ ओमेटिडा ओवरलैप कर जाते हैं। तो क्या होता है कि इसमें हम बहुत ही शॉर्ट आइडिया लगा सकते हैं सराउंडिंग ऑब्जेक्ट का। ठीक है, उसकी मूवमेंट के आधार पे जो ये प्रॉन होंगे या जितने भी इंसेक्ट्स होंगे तो उनकी मूवमेंट के बेस पे बता पाएंगे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, बाकी ये सही से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। सो इस तरह की इमेज बनती है डिम लाइट में। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। प्यारे प्यारे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर